मदन घर नहीं लौटा। देखो काशू से और मदन से जब लड़ाई हुआ उसके बाद मदन घर नहीं लौटा। मदन उस दिन घर नहीं गया, लेकिन जाता ही कहा। चलो घर नहीं गया। जब देखो हम लोग धियापुता में चाहे हम कभी कभी लड़ाई हो जाता था, चाहे कुछ बदमाशी करते थे तो रात में डर से घर नहीं जाते थे। लड़का सब के बारे में ही कह रहे हैं। लेकिन कहाँ नहीं जाएगा? घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? देर सवेर तो जाना ही पड़ेगा, है ना। सोचता है कि सब सुत रहल होती तब आराम से जाइए ना। तो मदन उस दिन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहा। अगर घर नहीं भी जाएगा तो जाएगा ही कहाँ? 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा, है ना। जे दिना कोई बच्चा के डर रहे कि आई घरे जाबी तो बढ़िया से पिटाई लगता ही, तो देखबे देर रात तक ले इधर उधर बउआता नुकता, लेकिन घरे ना जाता। तो लेकिन 8-9 बजे रात तक ले, है ना, इधर उधर मारा फिरता रहा, यानी इधर उधर बउआइत रहे, है ना। कहीं फिर भूख लगी। देखो बउआ तो लिया, लेकिन भूख लगेगा तो कहाँ जाएगा? अब एक ओरी से पेट के मार, एक ओरी से बाप मतारी के मार, तो कहाँ जाएगा? तो फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से, कौन दरवाजा से? मेन दरवाजा से ना, गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता, कैसे? आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे दबे पाँव, आवाज़ न होए। आहिस्ता आहिस्ता नहीं चला हुआ धियापुता में, आराम से सब बुरा गया है, सबके पास ये अनुभव रहता है। आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। मदन जो है आहिस्ता आहिस्ता कहाँ गया? घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। मदन के लिए मार खाना कैसी बात थी? मामूली, यानी इसको बराबर मार लगता रहता था, है ना। इसलिए मार खाना कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। डर सिर्फ इतना रही, मार खाना तो एक नॉर्मल बात रही, लेकिन डर आई रही कि आई जो मार लगती है एकरा और दिन से न बाकी दिन से कथी रहती, बहुत ज़्यादा खतरनाक मार लगती, बुरी मार लगती। कला कि एकरा मालिक के बेटा के शादी कर रही, अपना मालिक के बेटा के कथी कर रही, दांत तोड़ दे रही की लड़ाई कर ले रही है। लेकिन उपाय ही क्या था? लेकिन मार लागे, चाहे थुराए, चाहे पिटाए, चाहे कुछ हो, दोसर उपाय कहाँ रही? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगा? वह पहले रसोई घर में घुसा। वह पहले कहाँ घुसा? रसोई घर जानता है ना, कहाँ घुसा? पहले गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता कहाँ घुसा? घर, रसोई घर, यानी जब में खाना बनी से में पहले घुसा। माँ नहीं थी रसोई घर में। मतारी न देखबे बेटा, देरो सब चीज़ मतारी न मारतो, मतारी बचा ले तो, छुपा ले तो ना। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। रसोई घर के बगल में जो कमरा रहा, ऐसे बातचीत की आवाज़ आ रही थी, यानी बतियाए के आवाज़ अभी तरह रही। कौन बतियाइत रहते मालूम है ना? अगर मम्मी पापा बतियाइत रहता है। इसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। ये जो है रसोई घर में मतारी न रही, ये इत्मीनान के साथ, यानी एकदम आराम से भर पेट कथी खल का, भूख लागल रही मदन के, भर पेट क्या खाया? खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर रसोई घर के बगल में जो कमरा था उसके दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत, अंदर जो बतियाई तो लेकर मम्मी पापा, वो बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। कि कोशिश कर लगली कि जो बतियाई थी से हम कथी करी, सुनी। वह उसे बड़ा ताजुब हुआ। ये जब बातचीत सुना अंदर के, तो एकरा कथी बोले? बड़ा ताजुब बोली। देखो ताजुब जानी छी ना, आश्चर्य हुआ। मदन को क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? ये सोच लो कस के मार लगती, लेकिन एक देख ले होती कि पापा को उतना पिताल उताल न है, एकरा बारे में कोई बातचीत न कर रही, तो ले देख एकरा कथी भेल? आश्चर्य। ओना गरजल है तो पिताल रही। आश्चर्य हुआ, ताजुब हुआ, है ना। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे।
पहले लड़ाई पीट मार उट पिटाए लगित रहल तेकर बाबू कथी रहते गर्जित तर्जित रहल यानी घर में कथी करते जोर जोर से आबे तो कहाँ हुआ हुई की, लेकिन आई कथी रही बिल्कुल शांत रहता, चुप न रही, बतियात रही शांत से, है ना। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी, एक मतारी मदन के मम्मी एक पापा से कोई बात पूछ ले जिसे वो ठीक से सुन नहीं सका। जो बात पूछ ले ना वो मदन सही से सुन ना पल तो उसके बाबू ने झल्ला कर का, एक मतारी सही से न सुन पल तो एक बाबू कथी झल्ला के कर ली झाड़ के तनका न कही हैं, अरे भाई बतलाया तो एक मम्मी पूछले होती कथी भेल कहू ना कैला कहिए तो न सुन ले होती न समझ ले होती, एक झल्ला के बोले अरे भाई बताया तो चुपे ना बता समझ ना बतैलू ना है। साहब ने सिर्फ यही कहा, कही साहब ने सिर्फ यही कहा। साहब मतलब कौन चीज है, साहब मतलब कौन साहब, सेन साहब। सेन साहब ने बस यही कहा आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। गिरधर के कहल कई कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। फैक्ट्री में बहुत मजदूर काम करते नहीं एकरा, तो जरा किरानी रही है मजदूर रही किरानी, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना। कल से मकान यानी कल से मकान खाली कर देना और अपनी तनख्वाह यानी वेतन ऑफिस से ले लेना। अपनी तनख्वाह कहाँ से ले लेना, कल मकान खाली कर देना और तनख्वाह जो है अपनी कहाँ से ले लेना, ऑफिस से ले लेना। कहला एकरा कहले होती समझिए गया होगा तुम लोग, है ना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, मदन के बारे में अगर पापा जी कोई बातचीत न करित रहे, ठीक है। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ, एकरा मारे पीटे के सज़ा देवे के दंड देवे के अगर बात बतियाई रहती, अगर पापा तो सुने की कोशिश भी करती, अगर कहती आवे तो साले का गोर तोड़ देवे हाथ तोड़ देवे डीट डस्ट तो सुने की कोशिश भी करती, लेकिन एकरा बारे में कोई बातचीत नहीं हो रहा था इसलिए वो उतना आप नहीं सुना। वह दबे पाँव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। वह दबे पाँव कौन चीज दबे पाँव जानी ने कहना जाए ताकि आवाज़ न हो एकदम बिल्ली के तरफ। वह दबे पाँव बरामदे में रखे यानी बरामदा में जो रखल वाले चारपाई यानी खटिया चाहे चौकी है ना, उसकी तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। वो अंधेरा से लग जाए नहीं ना हो कि ना सब क्या हो तो वो दबे पाँव जाने की कोशिश करने लगा सोने तो एक गोर कथी से टकरा गए अंधेरा में। पहले तो और अंधेरा है तो लाइटो न रही है कि लाइट तो अब आया तो पाँव कथी से टकरा गया, लोटा से टकरा गया, पानी पिए वाला लोटा। और लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल गया। देखो लोटा में लगी ना पैर तो लोटा आवाज़ करी ना ठन 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 तो ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर कहाँ निकल आया, ये रूम में जो रही कमरा में, कमरा से कहाँ निकल आया, बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी, मदन के मतारियों एकरा जौरे रहले। मदन चौंक कर घूमा, मदन चौंक करके यहाँ चौंक न जाए डरा के घूमा और मार खाने की तैयारी में, और लगी रही कि अब एक हमारा बढ़िया मार। अब मार खाए के तैयारी में कथी पर हाथ छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। मार खाने की तैयारी में छाती के ना हाथ बांध के खड़ा हो गया है ना। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। मदन जो है बराबर ही अपना पिताजी से, पापा से, बाबू से कथी करता ले मार खाए रहे है ना। बहुत पीटने पर रोता भी था और बहुत ज़्यादा पिटाई लगी थी तो कथी करते रहे कनित भी रही, मगर बहादुरी के साथ। कैसे बहादुरी के साथ, डरपोक ना हिम्मते के साथ कथी करते रही कनित रही। गिरधर निसहाय, देखो गिरधर देखा नहीं कथी हो गया, निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। गिरधर कथी होकर के निसहाय है ना, अथी लाचार होके निसहाय होकर के निष्ठुरता के साथ, किसकी साथ यानी कठोरता के साथ, जया मुँह में ममता नचते साथ मदन की ओर बढ़ा। निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ रहे है ना। मदन ने अपने दांत भींच लिए, मदन ने अपने दांत क्या कर लिए, देखो दांत भींच लेना। मदन अपना क्या किया, दांत भींच लिया। दांत की पिटा के ना कस के पकड़ लो, जो मार खाए वाला जो मार डर लग रहा है ना। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। गिरधर जो है देखो, गिरधर कौन थे, मदन के पिताजी थे है ना, जो सेन साहब के यहाँ किरानी की नौकरी करते थे है ना।
और बरामदे के बाहर अहाते के एक कमरे में आउट हाउस में रहता था कि तो गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। गिरधर जो है ना मदन के बिल्कुल लग में आ गए कि अचानक वो ठक गया। अचानक कथी हो गए एक चेहरा अंदर आत्मा कथी हो रोए लगली अंदर फकफका के ना बेटा के देख के ना अथी हो जाए। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। इसके चेहरे से गिरधर जो नाराज रहा बेटा के देख के कथी हो गया चेहरा से नाराजगी के बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। उसने लपक करके हाथ सनी ना मदन को क्या किया हाथों से उठा लिया गोदी में। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। मदन जो है हक्का बक्का होकर के आश्चर्य से हक्का बक्का की बेगली होकर के क्या देख रहा था अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं मदन को यादो न रहा। मदन भुलाइयो गया कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। मदन की यादो न रहा होगा बेटा के कि हाँ बाबू एना कहिया दुलार उलार किया था। अगर कभी किया था अगर कभी दुलार किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही गिरधर उसी देखिए बेटा बेटी के प्यार दुलार के समय सब कुछ आदमी भूल के ना बेपरवाह होकर दुनिया के फिक्र जिक्र न करके ना प्यार दुलार करी। तब गिरधर उसी बेपरवाही उल्लास यानी खुशी और गर्व के साथ किसके साथ जिस पर नाज हो के ना सेन साहब के नाज रही केकरा पर अपना गाड़ी पर हाँ तो ऐसा नहीं गिरधर गर्व के साथ बोल उठा अपना बेटा पर एक गर्व होल बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। गिरधर गर्व के साथ है ना गर्व और उल्लास खुशी इसके साथ बोल पड़ा कब ऐसा कोई कब बोलता जब तक कि नौकरी करता रहता सेन साहब की तब तक इतना हिम्मत से इतना गर्व के साथ नहीं बोल पाता है ना। तो इसको नौकरी से निकाल जाने के बाद ही ये संभव हुआ है ना कि शाबाश बेटा कौन चीज केकरा कह जेकरा ई बराबर कथी करी तल पीटित रहा केकरा मदन के तो ओकरा कह शाबाश बेटा एक तेरा बाप है एक तेरा ये अपना एगो तेर कह एगो तोर बाप यानी हम छी जो ओकरा सामने एकदम को बिना कोनो क्राइम कैले है ना एकदम अपराधी की बात कैदी की भांति खड़ा छी डर से कि आ एगो तू है और अबे और तूने तो एगो मैं हूँ यानी तेरा बाप है और एक तू है और तूने तो बे खोखा के कह अबे तूने खोखा के दो दांत तोड़ डाले कही मतलब हमारा ओकरा सामने बोले के हिम्मत न हो तू कथी कहली ओकरा बेटा के दू गो दांत तोड़ देली हा 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 एना करे ना खुशी से हा हा एन मैंने खुशी हो गई बेटा पर अपना कथी हो गया खुश हो गया कि एक मैं हूँ यानी तेरा बाप हूँ जो कुछ नहीं कर पाया और एक तू है जो खोखा के कितने दांत तोड़ डाले यानी हम जेठ होके बर होके तेरा मालूम हो ना। देख अब ये कहानी का मोड़ समझो। हम आपको पहले बताए थे कि जो खोखा था कौन सी था खोखा यानी कौन सी काशू ये क्या था ये शैतान सा ससुरा कौन सी था शैतान था। ये भी 5 बरस का हो रहा था 5 बरस का हो रहा था। और इस उम्र में हम आपको बताए थे कि जो नौकरों पर अपने भाई बहनों पर भी क्या कर लेता था हाथ चला देता था। लेकिन मजाल किसी की नहीं होती थी कि इसको कोई कुछ कहे। नौकरों पर भी हाथ चलाया होगा हो सकता है गिरधर पर भी हाथ चलाया हो और ये कुछ भी नहीं किया होगा क्योंकि सेन साहब के डर के कारण। और ये किसी का कौन सी है नौकर का बेटा है ना। नौकर के बेटा एक बाप पर हाथ उठैले होते तो कुछो न कर पल मजाल न भेली कि कुछो कहे के आ एगो एकर बेटा है जे एकरे इतना गो है छोटे है ना एकरा तनका घूसा मारली तो कतको कर दिल है दू गो दांत तोड़ दिल। तो इसलिए कहा एक मैं हूँ और एक तू है। अबे तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। तो बता बाप बड़ा भेली कि बेटा बड़ा भेले। बाप तो बड़ होबे कल लेकिन बेटा के पास ज़्यादा हिम्मत हुआ। मदन कुछ भी हो अपने आप में इसको बुराई से लड़ने की क्षमता है। अगर यहाँ पर आपको कहा जाए कि ठीक है मदन चोर गुंडा बदमाश सवार होने वाला तोरा सेन साहब की नज़र में दुनिया की नज़र में नहीं सेन साहब के नज़र में खाली ओकरे बेटा इंजीनियर होने वाला है बाकी दोसर के बेटा ना हो जाए वाला है समझ ले। तो सेन साहब के आँख नाक दिमाग दोसर है कि नहीं प्यार दुलार करे वाला के ज़्यादा
तो बताओ, अगर हम तुमको कहेंगे पक्ष लेने के लिए कि आपकी नज़र में इस कहानी का हीरो कौन है, कौन है हीरो, तो हो सकता है, कह सकता है तुम लोग कौन सी है, मदन। पक्ष किसका, तुम मदन जैसा बनना चाहोगे कि कैसा? मदन जैसा नहीं बनो अलग बात है, लेकिन मदन जैसा धिया पुता कहीं नहीं है हमारे समाज में। हर जगह देखो, कहीं भी किसी की गाड़ी आती है, नया कोई चीज़ खरीद करके आता है, तो कौन बच्चा की इच्छा न हो तनका छुई है? इसका मतलब अगर हमारी इच्छा हुआ तनका गाड़ी के छुए के हो, कोई भी बच्चा गाड़ी देख कितने नया है, इनमें मुँहो देखलक, आइनो देखलक, हर बच्चा की लालसा होता है ना। इसी लालसा कि वो गाड़ी देखने गया तो ड्राइवर इसको क्या किया, धक्का दे दिया, गाली उली दिया होगा, गिरा दिया, इसके ठोना में से खूनो बहने लगा, और उल्टा एकरा पर कौन चीज लगा दिया, इल्जाम लगा दिया। तो ये तो मदन हमारे समाज के एक सभ्य लड़का की तरह है, थोड़ा बहुत मानोगे तो। ये बचपन की उत्कंठा है, ये सियान हो जाएगा हान करने वाला, तब तकनो भी जाएगा। हाँ, ये अपना लड्डू में खुश है, था कि नहीं था? या मालिके के बेटा की गाड़ी में खुश नहीं कर लड्डू में गए, लड्डू के जगह पर कथी दिल गई है। तो खैर चलो, इस कहानी से क्या सीखा तुमने बताओ तो? इस कहानी में सबसे बड़का चीज़ है वो लिंग भेद। कौन सी है? लिंग भेद। सेन साहब के माध्यम से ये हमारे समाज को बताया गया, समाज के बारे में बताया गया कि समाज में आज भी हमारे है बेटा और बेटी में क्या किया जाता है, फ़र्क किया जाता है, भेद किया जाता है ना, है कि नहीं है? हाँ, और भी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कुसंस्कार है। प्यार दुलार उतना नहीं करना चाहिए बेटा को कि किसी का कपार फोड़ दे तो कहेगा डॉक्टरे बनना चाहता है, कि अगर गाड़ी तोड़ देवे तो कहेगा इंजीनियरे बनना चाहता है, और दोसर के बेटा गाड़ी छू देगा ना तो कहेगा चोर गुंडा बदमाश होने वाला है। तो गड़बड़ बात है कि नहीं है? हैं? हाँ, खैर इस कहानी का यही इन करते हैं। 20 के दांत, मतलब यहाँ 20 के दांत किसके पास था? कासू के पास था, यानी खोखा के पास था। कै गो? 2 गो पूरा दांत था, लेकिन 2 गो दांत कहला तोरा। सांप के कै गो दांत में जा रहता है बताओ तो? 2 गो दांत में। सपेरा जब उसको नचाता है तो क्या करता है? दोनों दांत पहले तोड़ देता है ना, जिससे उसका विष बाहर नहीं निकल पाता है। अतः इसी प्रकार है, ये सांप सबको समझ लेता है, अथी है। चलो हटाओ, खैर हम एक कहानी में ज़्यादा चीज बुला गए, खैर रुके ना।